नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आइए जानते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। पहले दिन दिवंगत भाजपा विधायक को श्रद्धांजलि दी गई। यूपी विधानसभा सत्र के पहले दिन अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा, जमकर हुआ विरोध। इससे पहले सत्र के प्रथम दिन सत्ता पक्ष व विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। पहले दिन सपा प्रमुख व पूर्व सीएम अखिलेश ने योगी सरकार पर जमकर बोला हमला। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी जनता के सवाल उठाने पर रोक लगाना चाहती है। सपा विधायकों ने इसका विरोध किया है और साथ ही सदन में काले कपड़े पहनकर पहुंचे। तेलंगाना में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। कांग्रेस भाजपा समेत अन्य पार्टियों के नेताओं ने जमकर किया प्रचार। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ही शाम 5 बजे तक ही कर सकते हैं चुनाव प्रचार। सभी सियासी दलों ने अपनी जीत के दावे किए। बता दें कि 30 नवंबर को होने हैं तेलंगाना में चुनाव। 3 दिन को आएंगे सभी 5 राज्यों के चुनावी नतीजे। केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद जनरल वीके सिंह ने अपनी ही राज्य सरकार के अधिकारियों पर जमकर बोला हमला। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की शिकायत राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की। रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने शिकायत की है कि नागरिक निकायों के कुछ अधिकारी उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रमों में आमंत्रित नहीं करते हैं। तमिलनाडु के 10 कलेक्टरों को समन जारी करने को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय पर की अहम टिप्पणी। जस्टिस एसएस सुंदर और जस्टिस सुंदर मोहन की बेंच ने कहा कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप सीधे भी उनसे पूछ सकते हैं। बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट आज सशस्त्र के समन को चुनौती देने के संबंधी राज्य सरकार और 5 कलेक्टरों की याचिका पर जारी करेगा आदेश। आर्यन खान से जुड़े केस में हाईकोर्ट का फैसला, 10 जनवरी तक बढ़ाई गई समीर वानखेड़े की अंतरिम सुरक्षा। बता दें कि आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े को आर्यन खान से जुड़े मामले में जबरन वसूली और रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई द्वारा आरोपी बनाया गया था। वहीं अब इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज मंगलवार को समीर वानखेड़े को दी गई किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा 10 जनवरी तक बढ़ा दी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने किया बड़ा दावा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ ताकतें राज्य को विभाजित करने की कोशिश कर रही हैं। समाज के सभी वर्गों को मौजूदा स्थिति का समाधान खोजने के लिए एकजुट रहना चाहिए। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेदों को राजनीतिक ही रहने दें। बता दें कि मणिपुर में बीते कई महीनों से हो रही है हिंसा। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी को स्वास्थ्य आधार पर जमानत देने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बालाजी की हालत जमानत पाने के लिए बहुत गंभीर नहीं लगती है और कहा कि वो ट्रायल कोर्ट के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किया था गिरफ्तार। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बालाघाट प्रकरण में अधिकारियों को लिया आड़े हाथों। उन्होंने आरोप लगाया कि बालाघाट में डाक मतपत्रों को जिस तरह खोला गया वही गंभीर कदाचरण है। बता दें कि मध्य प्रदेश के बालाघाट में डाक मतपत्रों को खोलने के मसले पर सियासत गरमाई हुई है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने एआरओ हिम्मत सिंह को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन अभी भी गरमाया हुआ है ये मामला। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल शिवसेना ने लगाया आरोप। बोले जालना जिले में मराठा आरक्षण आंदोलन के केंद्रीय अंतरवली सारथी गांव में सितंबर में हुई हिंसा के पीछे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शरद पवार की अगुवाई वाले धड़े और शिवसेना के नेता थे। इस बयान के बाद गरमाई महाराष्ट्र की सियासत। राहुल गांधी के यार वाले बयान पर गरमाई तेलंगाना की सियासत। अब इसी बयान पर पलटवार करते हुए बोले असदुद्दीन ओवैसी, बोलने से पहले सोचे राहुल गांधी, आप 50 पार कर चुके हैं, अकेलापन आपको परेशान कर रहा होगा, यह आपका निर्णय है। हम किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, हम किसी को परेशान नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम ऐसा नहीं करते हैं। बिहार के शिक्षा विभाग ने साल 2024 के लिए स्कूल हॉलीडेज कैलेंडर किया जारी। इस बार राज्य के स्कूल हॉलीडे कैलेंडर में काफी बदलाव किया गया है। कई त्योहारों की छुट्टियां कम कर दी गई हैं तो कई की बढ़ा दी गई हैं। हालांकि 2023 और 24 में कुल अवकाश की संख्या एक समान 60 दिन है। तेलंगाना चुनाव प्रचार में जुटे बड़े बड़े नेता। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तेलंगाना के देवरकोड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा ने साफ कहा है कि हमारी सरकार सत्ता में आएगी और हम पिछड़े वर्ग के नेता को सीएम बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीआरएस को 3 दिसंबर को बड़ा झटका लगेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में विचारण के लिए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया है। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने आदेश देते हुए 16 दिसंबर को अगली सुनवाई तय की है। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर किया था मानहानि का मुकदमा।
राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी की लालू यादव की तारीफ। उन्होंने भीम सम्मेलन के लिए बधाई देते हुए लालू यादव की सरकार की खूबियां बताई। दरअसल नीतीश कुमार ने रविवार को कहा था कि 2005 के पहले दलितों के उत्थान के लिए कोई ध्यान नहीं देता था। शिवानंद ने कहा कि नीतीश जी ये क्यों भूल जाते हैं कि इसी बिहार में कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता को खुलेआम कैसी कैसी गालियां दी गई थी, बहुत हद तक कैसे दबे हुए समाज में लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने कोर्ट में दायर की दलीलें। शिकायतकर्ता महिला पहलवानों के वकील ने आज मंगलवार को दिल्ली के राउ जमैनी कोर्ट में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर लिखित दलीलें दायर की और साथ ही 6 दिसंबर तक का दिया समय। पंचकुला में किसानों का महापड़ाव हुआ पूरा। पंचकुला में पिछले 3 दिन से चल रहे किसानों के महापड़ाव का आज अंतिम दिन रहा। किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने आज हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और किसानों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा गया। इसके साथ ही आज इस प्रोटेस्ट का समापन भी हुआ। तेलंगाना चुनाव प्रचार में देखने को मिला राहुल गांधी का खास अंदाज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हैदराबाद के जुबली हिल्स में ऑटो चालकों, गिग श्रमिकों और स्वच्छता कर्मचारियों के साथ बातचीत की। गिग श्रमिकों ने अपनी तकलीफ राहुल गांधी से साझा की। इसके बाद राहुल गांधी ने ऑटो की सवारी करते हुए ऑटो ड्राइवर से बात की। बता दें कि तेलंगाना में बीजेपी, बीआरएस और कांग्रेस मुख्य तौर पर चुनावी मैदान में है। चुनाव आयोग के पत्र भेजे जाने पर डीके शिव कुमार ने दिया बयान। शिव कुमार ने कहा कि विज्ञापनों का उद्देश्य केवल कर्नाटक सरकार द्वारा किए गए कार्यों को पेश करना है। बता दें कि सोमवार को भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि कांग्रेस ने कर्नाटक में अपनी सरकार के साथ 30 नवंबर की विधानसभा को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तेलंगाना चुनाव को लेकर हर पार्टी कर रही है जीत का दावा। अब चुनाव से पहले ही जीत का दावा करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनेगी तो पिछड़े समुदाय के एक नेता को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बता दें कि 30 तारीख को होने हैं तेलंगाना के चुनाव। आज से रुक जाएगा प्रचार। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दिया बड़ा आदेश। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा कि विवाह किसी व्यक्ति के अपनी निजी जानकारी प्रकट करने के प्रतियात्मक अधिकारों को खत्म नहीं करता है। एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति सुनील दत्त यादव और न्यायमूर्ति विजय कुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि आधार अधिनियम की धारा 33 के तहत प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, भले ही जानकारी मांगने वाली पत्नी हो। तेलंगाना में जमकर बरसे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि तेलंगाना को कांग्रेस ने बनाया, अब उससे कांग्रेस ही सवारेगी। लुटेरों ने जितना लूटा है उस कब का बदला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना में छत्तीसगढ़ के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, ऐसे में लगातार छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता यहां चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस के पक्ष में अद्भुत माहौल है। अवैध रेत खनन मामले में आए बड़ा अपडेट। मद्रास हाईकोर्ट ने ईडी के समन पर लगाई रोक। न्यायमूर्ति एसएस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने राज्य के सार्वजनिक विभाग के सचिव के नंथा कुमार द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम रोक लगा दी। हालांकि पीठ ने कहा कि ईडी राज्य में कथित रेत खनन की अपनी जांच आगे बढ़ा सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।